बुढ़ापा पेंशन बहुत बढ़िया है जी, स्कीम है तो जी बुजुर्गों को ना किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। बहुत बढ़िया पेंशन है रिया, अच्छा बढ़िया काम है रिया सरकार का, और इससे पर सरकार ना कभी आई ना कभी आने की। आन काम चल रहा बुढ़िया का सारे का, एक का नहीं सबका पेंशन है। बुजुर्ग आदमी नु किसी बात नहीं पसारना पड़ता, बच्चे ਨੂੰ तंग नहीं करना पड़ता, पैसे मिल जा, दवाई बुट्टी टाइम पर करने। हरियाणा में सबसे ज्यादा सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जाती है, जिसे हाल ही में 3,000 रुपए से बढ़ाकर 3,200 रुपए मासिक किया गया है। 10 फरवरी 2026 को बुढ़ापा, विधवा, दिव्यांग और अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 1,098 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिससे 34.14 लाख लोगों को सीधा लाभ पहुंचा है। वहीं सरकार की बुढ़ापा पेंशन से लाभान्वित बुजुर्गों का क्या कुछ कहना है, सुनिए उनकी जुबानी। बहुत ही बढ़िया फायदा जी, ऐसा तो फिर कभी फायदा होया भी नहीं। दवाई बुट्टी टाइम पर करने, कोई चीज लानी करनी हो अपने टाइम पर कर ले जी, जो अपना बुढ़ापे का अपना दवाई बुट्टी का काम चल जाए, अपने खाने पीने का काम चल जाए, बहुत बढ़िया जी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन न सिर्फ बुजुर्गों को आर्थिक तौर पर मजबूत बना रही है, बल्कि उनके सम्मान की रक्षा भी कर रही है। अब बुजुर्गों को अपनी दवाइयों के खर्चों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो जानते हैं सीएम नायब सैनी उनकी जरूरतों का ख्याल रख रहे हैं। ये सम्मान दिया है बुजुर्गों को। 11 वर्षों में वृद्धावस्था पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ा करके ये 3,200 रुपए मासिक किया है, 3,200 रुपए मासिक। और इसी प्रकार हमने वृद्धावस्था पेंशन में सबसे ज्यादा 2,200 रुपए की बढ़ोतरी की। सशक्त हरियाणा, मजबूत हरियाणा। मुख्यमंत्री नायब सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा में बच्चे हो या महिलाएं, युवा हो या बुजुर्ग, सबकी प्रगति और मजबूती के लिए योजनाएं बनाई गई हैं। Congress party in Karnataka, INC, does not mean Indian National Congress. It now means I need corruption and corruption. And the manner in which they are treating Karnataka as their ATM and they are looting it with both the hands. In the case of contractors, almost 35 to 40,000 crores of dues are not being paid to the contractors, and huge bribes and commission and corruption is being demanded by the Karnataka ministers. And instead of condemning it, instead of taking action on it, ministers like Satish Jarkioli and others are saying that corruption has always existed, commission will always continue in government contracts. So it's an admission of corruption. And therefore today the contractors are going on strike. It is 70, 80, 90% commission sarkara. That much commission is being looted. And this is not the only case of corruption in Karnataka. Liquor scam, then you have Muda scam, Valmiki scam, land scam, transfer posting scam, and this scam is also there. All of these scams are taking place because High Command is getting direct payment and therefore they are not taking any action on Siddaramaiah ji and his ministers. This is a government of corruption, by corruption, for corruption, and instead of taking cognizance of people's issues, they are only bothered in making money, and therefore the contractors are also going on a strike today. कि आईएनसी का मतलब कर्नाटका में बन चुका है आई नीड कमीशन एंड करप्शन। जिस प्रकार से कर्नाटका में 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का भुगतान कॉन्ट्रैक्टर्स का नहीं किया गया है, और कॉन्ट्रैक्टर्स लेटर लिख लिख कर बता रहे हैं कि मंत्री हमसे कमीशन और करप्शन और ब्राइब की अपेक्षा कर रहे हैं, और सतीश जारकिहोली जैसे मंत्री तो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही चलता रहेगा। मतलब एडमिशन ऑफ करप्शन हो रहा है, जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन हो रहा है, और केवल ये करप्शन वाला स्कैम नहीं है, लिकर स्कैम, मुडा स्कैम, वाल्मीकि स्कैम, इसके अलावा लैंड स्कैम, ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम, स्कैम पर स्कैम करना और कर्नाटका को एटीएम की तरह इस्तेमाल करना, ये कांग्रेस पार्टी ने अपना स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बना दिया है। और आज इसीलिए ये गवर्नमेंट ऑफ करप्शन, बाय करप्शन, फॉर करप्शन है। जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है, ये लोग सत्ता और पैसा कमाने में मस्त है, और कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड को भी कहीं ना कहीं इसका कमीशन और कट मिलता है, इसलिए वो भी पूरी तरह से चुप है। Anand Sharma said, I won't say I'm upset, but self-respect is very expensive in politics, and telling the truth is often considered as a crime. See, after Manishankar Iyer, Shakil Ahmed, Margaret Alva, Shashi Tharoor, one more senior Congress veteran leader has exposed how Rahul Gandhi's team
is humiliating the Congress leaders themselves. And how, because he has spoken truths about Congress party, he has been denied Rajya Sabha. How he has to compromise on his self-esteem if he wants Rajya Sabha. This is what the level of respect is shown towards senior leaders by Rahul Gandhi and his team. And now, on the one hand, Congress party, they are trying to find some kind of friction between Nitish Kumar ji and BJP where none exists. Nitish Kumar ji has happily announced that he wants to go to Rajya Sabha and he will support the new government. But on the other hand, where there is infighting within their own ranks, whether it is India Alliance or whether it is within the Congress party, their Congress party is behaving like Dhritarashtra and is unable to see what is happening in their own house. They should go and see why Congress party is full of confusion and division, and on the other hand, NDA is working with a mission and vision. So मैं नाराज नहीं हूँ, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत एक्सपेंसिव है पॉलिटिक्स में, और सच बोलना ऑफन जो है क्राइम कंसिडर किया जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में मणिशंकर अय्यर, मार्गरेट आल्वा, शशि थरूर जी, शकील अहमद जी, अब उनके बाद आनंद शर्मा जी ने भी अपना दुख प्रकट किया है। कैसे आत्मसम्मान के साथ उनको खिलवाड़ किया जाता है, कैसे सच बोलने की सजा मिलती है और राज्यसभा से नाम काट दिया जाता है। ये सब राहुल गांधी की टीम करती है सीनियर नेताओं के साथ। और एक तरफ तो कांग्रेस की जो मंडली है, जमात है, ये नीतीश कुमार जी बनाम बीजेपी कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन ढूंढने की कोशिश तो कर रहे थे, पर नीतीश कुमार जी ने तो स्वयं बताया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और नई सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, और कितनी मुस्कुराते हुई तस्वीरें अमित शाह जी और उनकी दिखाई दे रही है। पर दूसरी तरफ जहां पर उनके नेता खुद नाराज है, आनंद शर्मा जी से लेकर इंडिया अलायंस के नेता, वहां पर कांग्रेस पार्टी आंख मूंद कर बैठी है। तो कांग्रेस पार्टी को अपने घर में ध्यान देना चाहिए, और क्यों हर वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से खफा है, नाराज है, इसके पीछे का कारण ढूंढना चाहिए। शिव कुमार will take over as Karnataka CM. देखिए, सीएम कैसे स्मूथली ट्रांजिशन हो सकते हैं, ये अगर कर्नाटका कांग्रेस को सीखना चाहिए तो बिहार में किस प्रकार से हुआ है। और ये तब होता है जब बिहार के लिए एक मिशन विशन के साथ एक सरकार काम करती है, अपने एम्बिशन के लिए नहीं। पर कर्नाटका में मिशन विशन नहीं है, कर्नाटका में केवल एम्बिशन फॉर पोजीशन है। इसीलिए कभी शिव कुमार जी बोलते हैं कि मैं सिद्धरमैया को डिस्प्लेस कर दूंगा, कभी सिद्धरमैया जी बोलते हैं नहीं मैं ही बना रहूंगा, कभी परमेश्वर जी बोलते हैं मैं आ जाऊंगा, कभी और चौथा कोई कांग्रेस का नेता बोलता है हम मिनिस्टर बनेंगे, हम सीएम बनेंगे। तो वहां पर किस प्रकार से सर फुटअव्वल हो रहा है एक पोजीशन के लिए, क्योंकि मिशन विशन नहीं है, इसलिए कांग्रेस टुकड़े टुकड़े मोड में है। और हर रोज सिद्धरमैया जी आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, कल मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, ये अटकलें चलती रहती है। कांग्रेस पार्टी में डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया सत्ता की लड़ाई में मस्त है, जनता त्रस्त है और जनता की कोई चिंता नहीं है, केवल पावर की चिंता है, उनको पीपल की चिंता नहीं है। ये इसका एक और प्रमाण है। See, on the one hand, Karnataka Congress leaders, they should learn something from how smooth transition can be done, as in the case of Bihar. Because in case of Bihar, neither Nitish ji nor BJP, they are hankering for position. They are working for mission and vision of Bihar. And therefore, there is no ambition for position. So everything happens smoothly. On the other hand, in Karnataka Congress, forget mission vision for Karnataka, they are only hankering for the ambition and position. And therefore, sometimes Shiv Kumar ji says, I am becoming CM today. Then Siddaramaiah ji says, no, I will continue as CM. Then Parmeshwar ji says, I will become CM. Then there will be 3-4 more claimants who will come. So there is complete confusion. They are all fighting for power. They are not considering people. They are fighting for satta, not for janta. And therefore today it is complete confusion and tukde in Karnataka, and the people are suffering because of the power games of these two leaders. Thank you, sir. Done.